हाँ तो दोस्तों, कल हमारा जो पार्ट नंबर 6 था वो किसी कारणवश बहुत कम समय का बनाया गया था, है ना। थोड़ा सा काम आने के कारण हो नहीं पाया पूरा। तो आज उससे ही आगे हमारा ये पार्ट 6 का ही भी पार्ट मान लो इसको, है ना। उसी के आगे का है थोड़ा, जो आज हम शूट कर रहे हैं। आई होप कि आपको पहला वो पार्ट देखना है, उसके बाद ये वाले पार्ट आपको समझ में आएगा, है ना। बाकी तो वैसे वन बाय वन सारे पार्ट देखिए आप, उसके बाद, है ना, ये पार्ट को देखना। तो हम डिस्कस कर रहे हैं एडाप्टेशन फॉर सेल पॉलिनेशन। मतलब सेल पॉलिनेशन के लिए क्या एडाप्टेशन होना चाहिए, तभी सेल पॉलिनेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे फ्लावर बाइसेक्चुअलिटी। बाइसेक्चुअलिटी क्या है देख डिस्कस करेंगे। क्लिस्टोगेमी, होमोगेमी, ये तीन तरीके के हैं जो एडाप्टेशन होते हैं। किसके लिए होते हैं? सेल पॉलिनेशन के लिए। बाइसेक्चुअलिटी या मोनोक्लिनी। बाइसेक्चुअलिटी मतलब क्या होता है कि जो बाइसेक्चुअल फ्लावर, मतलब जिसमें कि बहुत रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हो। बहुत रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब मेल और फीमेल दोनों क्या हो, प्रेजेंट हो। तो वो कैसे होता है? बाइसेक्चुअल फ्लावर होता है, उसे हम बाइसेक्चुअल फ्लावर कहते हैं। मतलब अगर वो बाइसेक्चुअल फ्लावर होगा तो उसमें सेल पोलिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती है ना। मोर पॉसिबिलिटी हो जाती है। जैसे ये एक फ्लावर आपको दिखाया गया जो बाइसेक्चुअल है, इसमें मेल भी है फीमेल भी है, ठीक है। तो इसमें आप सेम सेल पोलिनेशन हो जाता है। तो पहला हमारा क्लियर हो गया, बाइसेक्चुअलिटी मतलब दो जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट हो, उसे हम बाइसेक्चुअल फ्लावर कहते हैं, ठीक है। सेकंड आता है हमारा होमोगेमी। अब होमोगेमी क्या है? तो होमोगेमी भी ये बाइसेक्चुअल फ्लावर में ही होता है। बाइसेक्चुअल फ्लावर मतलब, पर यहाँ पर एक कंडीशन ही है। होमो मतलब होता है सेम। हाँ तो दोस्तों, होमोगेमी हम बात कर रहे थे कि बाइसेक्चुअल फ्लावर जो होता है उसे में पोलिनेशन होता है। कौन सा पोलिनेशन? सेल पोलिनेशन। और ये होमोगेमी में क्या होता है पता है? जैसे मेल और फीमेल जो होते हैं, जो मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो सेम टाइम पर मैच्योर होने चाहिए। मतलब मैच्योरिटी का टाइम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तो ही सेल पोलिनेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, है ना। थर्ड वाला आता है अपना होमोगेमी में। किसमें सेल पोलिनेशन होता है? अगर सेम टाइम पे नहीं हो पाया तो क्रॉस पोलिनेशन हो जाता है, मिराबिलिस जैसे। इसमें ये एंथर है, ये स्टिग्मा है, सेम टाइम पर ये मैच्योर होते हैं। थर्ड टाइप आता है अपना क्लिस्टोगेमी या क्लिस्टोगेमस फ्लावर। सेल पोलिनेशन जो होता है वो क्लिस्टोगेमस फ्लावर, क्लिस्टोगेमस क्लिस्टोगेमस फ्लावर मतलब एक क्लोज्ड फ्लावर होता है ना। क्लिस्टोगेमस कैसा होता है? बाइसेक्चुअल होता है, पर लेकिन इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो रहते हैं ना वो हिडन होते हैं, एक्सपोज नहीं होते, छुपे हुए होते हैं, बंद होते हैं। तो इसमें सेल पोलिनेशन होता ही है, 101% होता है, क्योंकि क्रॉस पोलिनेशन का ऑप्शन इसमें देखने को नहीं मिलता है। जैसे एग्जांपल है वायोला, ऑक्जेलिस, ड्रोसेरा, जंकस, कोमेलिना। तो ये हमने क्या देखे? हमने ये जो तीनों देखे हैं, कौन कौन से देखे हैं? बाइसेक्चुअलिटी, होमोगेमी और क्लिस्टोगेमी। ये सेल पोलिनेशन के अडाप्टेशन पाए जाते हैं। अब ऐसे ही अडाप्टेशन क्रॉस पोलिनेशन में भी देखने को मिलता है। कौन कौन से? यूनिसेक्सुअलिटी, डाइकोगेमी, चेस्मोगेमस या चेस्मोगेमी फ्लावर, हर्कोगेमी और हेटेरोस्टाइल। और छठे नंबर पर आता है सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। तो पहला अगर हम डिस्कस करें यूनिसेक्सुअलिटी या डाइक्लिनिकी, तो इसमें जो क्रॉस पोलिनेशन होता है, कंडीशन क्या होना चाहिए? यूनिसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो रहना चाहिए वो अलग अलग होना चाहिए, या तो मेल होना चाहिए या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होना चाहिए। ऐसी कंडीशन को यूनिसेक्सुअलिटी कहते हैं। तो ही क्रॉस पोलिनेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा।
सेकंड आता है डाइकोगेमी। डाइकोगेमी क्या होता है? इवन अ बायसेक्सुअल फ्लावर द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर डिफरेंट। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो अगर डिफरेंट हो, मैच्योर अलग अलग समय पर हो, तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है। मतलब अलग अलग टाइम पे मैच्योरिटी होगी तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं पाया जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन पाया जाएगा। और ये दो टाइप के होते हैं, प्रोटेंड्री और प्रोटोगाइनी। प्रोटेंड्री क्या होता है? प्रोटेंड्री में मेल ऑर्गन जो होता है वो फीमेल से पहले मैच्योर हो जाता है। मेल ऑर्गन क्या होता है? फीमेल से पहले मैच्योर हो जाता है, उसे हम बोलते हैं प्रोटेंड्री। उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोटेंड्री बोलते हैं। उसे हम क्या बोल रहे हैं? प्रोटेंड्री बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल सनफ्लावर है, कॉटन है। प्रोटोगाइनी की बात अगर करते हैं तो इसमें फीमेल जो होता है वो मेल से पहले मैच्योर हो जाता है, जैसे अशोका, पीपल, बनियन। इसमें तो ये डिफरेंट होते हैं मेल और फीमेल, प्रोटेंड्री में और प्रोटोगाइनी में। थर्ड टाइप आता है अपना चेस्मोगेमस फ्लावर या ओपन फ्लावर। ये कैसा होता है? ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और एक्सपोज्ड होता है, मतलब देयर इज़ नो मोर चांसेस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। इसमें सबसे ज़्यादा क्रॉस पोलिनेशन देखने को मिलता है चेस्मोगेमस फ्लावर में, क्योंकि ओपन टाइप का होता है। हार्कोगेमी एक बैरियर की तरह काम करता है, जैसे केलोट्रोपिस एग्जाम्पल है। इसमें एक गाइनोस्टेजियम डिस्क बन जाती है जो कि बैरियर का काम करती है। बायसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है? कुछ मेल एंड फीमेल, बायसेक्सुअल फ्लावर की बात करते हैं तो कुछ बैरियर प्रेजेंट होता है, किसके बीच में? मेल और फीमेल के बीच में। मेल और फीमेल के बीच में क्या? मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बीच में कुछ बैरियर प्रेजेंट होता है, तो सेल पोलिनेशन की बजाय वहाँ पर हम क्रॉस पोलिनेशन होता है, उसे हम कहते हैं हार्कोगेमी। उसे क्या कहा जाता है? हार्कोगेमी कहा जाता है। हेटेरो स्टाइल, नाम से ही पता है, स्टाइल डिफरेंट होना। स्टाइल किस में पाया जाता है? फीमेल में पाया जाता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो देयर इज डिफरेंस इन लेंथ ऑफ स्टेमन, देयर इज डिफरेंस इन लेंथ ऑफ स्टेमन फिलामेंट एंड स्टाइल। स्टेमन फिलामेंट या स्टाइल की लेंथ में क्या हो जाता है? डिफरेंट आ जाता है, जो इसकी सेल पोलिनेशन नहीं होने देता, वहाँ क्रॉस पोलिनेशन पाया जाता है। आइदर फिलामेंट ऑफ स्टेमन इज़ लॉन्ग, या तो स्टेमन का फिलामेंट लंबा हो जाए, किससे? स्टाइल से, या फिर स्टाइल जो है वो लॉन्ग हो जाए फिलामेंट्स, स्टेमन के फिलामेंट से। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? सेल पोलिनेशन नहीं होता है, क्रॉस पोलिनेशन होता है, और ऐसी कंडीशन को हेटेरो स्टाइल कहते हैं। एग्जाम्पल इस प्राइमरोज या लाइनम। 6 नंबर जो आता है वो है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी या सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी या सेल्फ स्टेरिलिटी। सम टाइम पोलन ग्रेन जो होते हैं सेम फ्लावर के, वो नॉट एबल टू जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ देयर ओन फ्लावर। वो उसके फ्लावर पर पोलन ग्रेन जर्मिनेट होने में अयोग्य हो जाते हैं, मतलब स्टिग्मा पर वो जर्मिनेट नहीं हो पाते। ऐसी कंडीशन को सेल्फ स्टेरिलिटी कहते हैं। और ऐसी कंडीशन कहाँ देखने को मिलती है? पेटूनिया, मालवा, पैसिफ्लोरा एक्सेट्रा, है ना। तो ये था कुछ एडॉप्टेशन क्रॉस पोलिनेशन के और कुछ एडॉप्टेशन सेल्फ पोलिनेशन के जो हमने आज डिस्कस किया। अब इसका आगे का पार्ट जो है वो नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। तो थैंक यू आज के लिए।